Hello students, how are you? I hope you all are fine and welcome to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. Students, today I am going to start your next video of chemistry subject, that is nature of matter, which relates to first unit of your chemistry subject, that is some basic concepts of chemistry. In your last video we will discuss about chemistry and scope of chemistry. Now today I am discuss about नेचर ऑफ मैटर, मतलब हमने केमिस्ट्री में बात की थी मैटर की, तो उसमें इस वीडियो में हम नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे कि मैटर कैसा होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. एज यू नो, आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड वी आर ऑल सराउंडेड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स सच एज हाउसेज, ट्रीज, वाटर, एनिमल्स. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट बाय मैटर. आपको पता है हमारे यूनिवर्स में बहुत सारा हमारा यूनिवर्स मैटर से बना है एंड हमारे सराउंडेड क्या होते हैं, बहुत सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हाउसेज, ट्रीज, वाटर, एंड दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट बाय मैटर. मतलब इन सभी का कोई ना कोई फिक्स शेप होता है, इन सभी ने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की होती है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम मैटर की डेफिनेशन क्या देंगे? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possesses mass and can be felt by any one or more of our senses like touch, hearing, sight, taste and smelling. Okay, तो मैटर क्या है बच्चे? anything that occupies space, possesses mass and can be felt by any our sense like hearing, sight, मतलब उनको हम फील करते हैं टेस्ट से, साइट से, टच से और स्मेलिंग से. ओके, तो इसके बाद बच्चे आपके पास जो मैटर है, मैटर को हम टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन. सेकंड है केमिकल. ओके, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसके नेम से ही क्लियर है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? जो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से रिलेटेड होती है. दैट मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम मैटर को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो फर्स्ट स्टेट कौन सी होती है बच्चे? सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट क्या होती है? अ सॉलिड पोजेस डेफिनेट शेप एंड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम. जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है और उनकी डेफिनेट वॉल्यूम. दैट मीन्स इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. ओके, प्रेशर अप्लाई करके हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. अगर हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं सॉलिड्स आर जनरली हार्ड इन नेचर. ओके, तो इसकी एग्जांपल है बच्चे जैसे मेटल, वुड, ब्रिक्स एक्सेट्रा. ओके, एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन की जो सेकेंड टाइप है वो कौन सी है? लिक्विड. सो सेकेंड स्टेट कौन सी है बच्चे? लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट क्या होती है? अ लिक्विड पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप. जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती. दिस मीन्स दैट लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी वेसल और कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. इसके अकॉर्डिंग जो लिक्विड्स होते हैं जैसे मिल्क है, उसको आप ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा एंड बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप ले लेगा. ओके, तो इसकी लिक्विड्स की एग्जांपल कौन सी? वैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल. एंड थर्ड टाइप कौन सी बच्चे? गैस स्टेट. गैस स्टेट कौन सी होती है? जैसे आपके पास आपके आसपास कौन एयर होती है, तो आप एयर को ना तो देख सकते हो ना ही उसको कैप्चर कर सकते हो. ओके, तो गैस क्या होती है बच्चे? गैस डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप. गैस की ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही कोई शेप होती है. एंड इट कैन बी कंप्रेस्ड टू लार्ज एक्सटेंट. और मतलब गैसेस को हम लार्ज एक्सटेंट पे क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, जिसके कारण जो एलपीजी गैस सिलेंडर में फिल की होती है वो हाई प्रेशर अप्लाई करके ही फिल की होती है. तो गैसेस की एग्जांपल कौन सी? जैसे एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. एंड इसमें आपके पास एक एक्सेप्शनल केस है बच्चे जो वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. जैसे अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है? सॉलिड स्टेट में, दैट इज़ आइस फॉर्म. ओके, एंड एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट. एंड व्हेन वी हीट इट, मतलब जब इसको हम हीट करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट से अबव, देन इट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज़ वाटर वेपर्स. मतलब जब इसको हम हीट करते हैं एंड इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं. ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या आती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसके बाद सेकेंड टाइप कौन सी है बच्चे? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट से रिलेटेड होती है, ऐसे केमिकल क्लासिफिकेशन कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर से रिलेटेड होती है. मतलब जो लिंक्ड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, मतलब जो उसके बीच में कौन कौन से केमिकल्स डाले गए हैं, वो किस किस चीज़ से बना है. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग
जो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो फर्स्ट क्या बच्चे आपके पास प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? अ सिंगल सब्सटेंस और मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मतलब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सिंगल सब्सटेंस होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते दूसरी टाइप्स में। ओके, मतलब उसके आगे उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो प्योर सब्सटेंस, इनको हम आगे भी क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो फर्स्ट क्या बच्चे आपके पास एलिमेंट क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्योर सब्सटेंस की विच कैन नाइदर बी ब्रोकन और नॉट बी बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट्स क्या होती है? प्योर सब्सटेंस की सिंपल फॉर्म होती है जिसको हम ना तो आगे उससे कुछ बना सकते हैं ना ही उसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके, एंड एलिमेंट्स आगे 3 टाइप्स में कैटेगराइज होता है। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड इज सेमी मेटल। मेटल्स क्या होते हैं बच्चे? जो मेनली सॉलिड्स होते हैं, और सभी मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसे भी मेटल हैं एंड ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट एक मरकरी ऐसा मेटल है जो थर्मामीटर में होता है, वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। ओके, तो मेटल्स क्या होते हैं? मेनली सॉलिड्स एंड हार्ड, दे हैव लस्टर, मतलब उनका शाइनिंग सरफेस होता है, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनको आप मेल्ट तो नहीं कर सकते ना रूम टेम्परेचर, थोड़े से टेम्परेचर पे, तो उनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या फिर बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। एंड जो मेटल्स होते हैं बच्चे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। जैसे आपके घरों में पैन होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं। ओके, तो वो क्या होते हैं? वो गर्म हो जाते हैं, दैट मीन्स उनमें से हीट क्या करती है? पास करती है। एंड जैसे जो वायर्स बनाई जाती हैं वो भी मेटल की होती हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ओके, तो इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं मेलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर। ओके, मेलेबल मतलब उनको शीट्स में कन्वर्ट करना, एंड डक्टाइल मतलब उनको वायर्स में कन्वर्ट करना। एंड मेटल की जो एग्जांपल्स मैंने आपको पहले बताई, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन। सेकेंड टाइप कौन सी है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चे? दीज आर द एलिमेंट विद अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल से बिल्कुल अपोजिट होती है। मतलब जो सॉफ्ट होते हैं, उनकी कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता, उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। ओके, तो वो क्या होते हैं? नॉन मेटल। जैसे हाइड्रोजन, एंड ये सभी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेनली ये गैस स्टेट में ही होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं? नॉन मेटल। एंड थर्ड टाइप कौन सी बच्चे आपके पास? सेमी मेटल। सेमी मेटल क्या होते हैं? जो मतलब मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में लाई करते हैं। ओके, आर द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी कॉमन विद बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती है मेटल और नॉन मेटल से, उनको हम मेटलॉइड्स का नाम भी देते हैं। इसकी एग्जांपल 3 एग्जांपल जैसे एंटीमनी, बिस्मथ एंड आर्सेनिक। इनके 3 एग्जांपल्स ही क्यों हैं बच्चे? क्योंकि ये बहुत थोड़े एलिमेंट्स होते हैं। ओके, एंड उसके बाद हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स बताई थी, फर्स्ट प्योर सब्सटेंस और सेकंड कौन सी थी? कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड क्या होता है बच्चे? इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस ही होता है, बट इट मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। बट जो कंपाउंड होता तो प्योर सब्सटेंस की ही आगे टाइप है, लेकिन ये 1 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। जैसे वाटर में क्या होता है बच्चे? 2। जैसे इसका फॉर्मूला क्या? H2O, दैट मीन्स इसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मिक्स की हुई है, लेकिन है ये प्योर सब्सटेंस ही। ओके, मतलब इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। ओके, तो कंपाउंड के होते हैं जो मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ओके, जैसे इसकी एग्जांपल आपके पास वाटर। एंड जो वाटर में बच्चे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया वाटर कहीं के भी सैंपल का हो, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा कितनी होती है? 1:8। तो जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स मतलब आपस में कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। ओके, एंड इसके आगे टाइप्स होती हैं कंपाउंड्स की। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक एंड सेकंड वन ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक होती है कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और सोर्सेज, मतलब जो नॉन लिविंग सोर्सेज से बनते हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जैसे सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, ये सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सेकंड है बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं जो मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड इनमें जो कार्बन क्या होता है? असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे इसकी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स। ओके, और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्लांट से मिलता है, प्रोटीन हमें मिल्क से या फिर एनिमल्स प्रोडक्ट से मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या थे बच्चे आपके पास? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग
जो हमारी सेकंड टाइप थी मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? सेकंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज़ डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे ऑल्सो भी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब मिक्सचर क्या होता है बच्चे? दो चीज़ों का मिक्सचर, ओके जिसमें क्या होते हैं जो कंपाउंड्स कह लो या फिर एलिमेंट्स कह लो, वो केमिकली कंबाइन नहीं होते बट एक दूसरे में डिज़ोल्व हुए होते हैं, ओके। तो जैसे मिल्क में एक चीज़ तो नहीं होती, उसमें बहुत सारे आगे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सी वाटर में, जैसे सी वाटर में क्या होता है, उसमें सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होता है, ओनली वाटर नहीं होता है। पेट्रोल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेंट, ओके। एंड इसके बाद मिक्सचर की भी आगे टाइप्स होती हैं, जैसे फर्स्ट इज़ होमोजीनियस, सेकेंड इज़ हेट्रोजीनियस। तो फर्स्ट टाइप कौन सी बची आपके पास? होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन विजिबल। मिक्सचर मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया जाता है। एंड होमोजीनियस का मतलब है जिसमें दोनों चीज़ें सेम कॉम्पोजिशन में मिक्स हुई हैं एंड उनमें कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती। जैसे आपके पास मिक्सचर होता है शुगर एंड वाटर, जैसे आपको आपने चीनी को वाटर में मिक्स किया, चीनी वाटर में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाती है, वो सेपरेट तो नहीं दिखाई देती ना। ऐसे ही सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। सेकंड टाइप है बच्चे हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है? अ मिक्सचर विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है एंड उसमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होती है। मतलब आपको बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन विजिबल होती हैं, दिखाई देती हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जब आप वाटर में सैंड को मिक्स करते हो तो वो सैंड अलग दिखाई देती है, वाटर अलग। अगर वाटर में आप ऑयल मिक्स करते हो तो ऑयल अलग दिखाई देता है, वाटर अलग, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे आपने इन सभी टाइप्स के अकॉर्डिंग आपने थोड़ा एक होमवर्क करना है। राइट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस राइट करना है, मेटल एंड नॉन मेटल का डिफरेंस एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।